नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूँ आपके साथ हिमानी दीवान और आपका बहुत-बहुत स्वागत है किसान तक के इस खास प्रोग्राम कैसा मौसम है में। इस प्रोग्राम में हम हर महीने की पहली तारीख को आपके साथ करते हैं मुलाकात और पूरे महीने के मौसम का हाल आपको देते हैं जाने-माने एक्सपर्ट देवेंद्र त्रिपाठी के साथ। और इस बार फिर हाज़िर हुए हैं, लेकिन 1 दिन पहले ही हाज़िर हो गए हैं क्योंकि इस बार मौसम जो है इतना ज़्यादा उथल-पुथल मची हुई है मौसम में कि मार्च का जो महीना है, सबसे गर्म महीना रहा है पिछले 3 साल में और इस गर्मी को देखकर लोग कह रहे हैं कि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हम 1 दिन पहले आपके सामने हाज़िर हो गए हैं, जानेंगे अप्रैल का हाल कैसा है और जितना मैंने समझा है मौसम विज्ञान विभाग की भविष्यवाणियाँ देखते हुए और उनके एक्सपर्ट कमेंट देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि जो मार्च में गर्मी दिख रही है, वो सिर्फ़ गर्मी का ट्रेलर है। आने वाले महीने में या ये कहें कि आने वाले महीनों में अप्रैल, मई, जून में जब गर्मी तेवर दिखाती है, तो इस बार वो तेवर ज़्यादा कड़े हो सकते हैं, उसके लिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत होगी क्योंकि हम किसानों की बात करते हैं, तो हमें ये भी समझना होगा कि किसानों के लिए आने वाले महीनों में जो टेम्परेचर राइज़ होने वाला है, तापमान बढ़ने वाला है, वो कितना मुश्किल भरा हो सकता है फसलों के लिए और आम जन को तो गर्मी से जो परेशानियाँ होती हैं, उनसे बचने के लिए सतर्क रहना ही होगा। तो इस वीडियो में, इस लाइव वीडियो में हम एक्सपर्ट देवेंद्र त्रिपाठी के साथ जानेंगे अप्रैल महीने के मौसम का पूरा हाल, कितना तापमान कहाँ-कहाँ बढ़ सकता है। जैसे आपको बताऊँ कि अभी वेस्ट में, सेंटर में और साउथ में कई जगह बारिश के बीच-बीच में अलर्ट आते हैं क्योंकि कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन लू को लेकर भी अलर्ट मार्च महीने से ही शुरू हो गए हैं इस बार। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के लू को लेकर अलर्ट, महाराष्ट्र में तमाम इलाकों में अभी से लू को लेकर अलर्ट है। उड़ीसा में लोगों का गर्मी से बुरा हाल हो गया है, हीट वेव वहाँ पे इतनी ज़्यादा चल रही है कि लोगों को मेडिकल हेल्प लेनी पड़ रही है। तो ऐसे भी कई खबरें सामने आ रही हैं कि मतलब पहले से ज़्यादा असामान्य रूप से गर्मी इस बार मार्च महीने में ही बढ़ गई है, तो अप्रैल में आम इंसान पर क्या असर पड़ेगा, फसलों पर क्या असर पड़ेगा, कितना तापमान कहाँ बढ़ सकता है और मॉनसून कैसा रहेगा? प्री मॉनसून की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनका क्या हाल रहेगा, वो भी इस वीडियो में जानेंगे। तो स्वागत करते हैं, हमारे साथ जाने-माने एक्सपर्ट देवेंद्र त्रिपाठी जी मौजूद हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका और क्यों आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद आप म्यूट पर हैं, देवेंद्र जी? जी। धन्यवाद हिमानी, जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और स्वागत है किसान साथियों का आज की इस लाइव वीडियो में। जी। जी, और आप अब आ गए हैं तो आपके साथ मिलकर जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें मैं ईद की भी बहुत-बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी क्योंकि आज बिल्कुल, ईद है, बिल्कुल। कुछ लोग सेलिब्रेशन में लगे होंगे, सेवइयाँ खा रहे होंगे, लेकिन मौसम की बातचीत भी होती रहे तो अच्छा है क्योंकि आम हमारे यहाँ बातचीत होती है जब लोग मिलते हैं पॉलिटिक्स पे या मौसम पे ज़रूर बात करते हैं। तो हम मौसम पे बात कर रहे हैं, आप ये प्रोग्राम भी ज़रूर देखें, जो हमारे साथी ईद मना रहे हैं, वो ईद भी मनाएँ, प्रोग्राम भी देखें और जानें कि मौसम किस तरह की करवट लेने वाला है इस बार। तो और देवेंद्र जी जी, शुरुआत करिए फिर आप अपने एक्सपर्ट कमेंट्स के साथ कि अप्रैल में कैसा मौसम रहने वाला है? मार्च महीने का तो आज आखिरी दिन है और इस समय जब हम बात कर रहे हैं तब भी कई जगह पे टेम्परेचर इतना राइज़ हो चुका है कि यकीन नहीं हो रहा कि ये मार्च का महीना चल रहा है क्या? तो अप्रैल जी, का क्या रहेगा हाल? जी। आपने शुरू में ही जो फैक्ट है, जो रियल स्थिति है समय वर्तमान समय में, उसको रखा है और उसे अगर मैं कहूँ कि वो डराने वाली है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और अगर मैं कहूँ कि उसे न जान करके हम जो वस्तु स्थिति है, उससे बच जाएँगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मैं इस गर्मी का प्रकोप जो इस समय जारी है या अप्रैल महीने में या इस साल के सीज़न में हमें झेलने को मिलने वाला है, जिसकी आशंका है, उसकी बात शुरू करें, टेम्परेचर के आंकड़े दिखाएँ, उससे पहले मैं कुछ एक अच्छी खबर देना चाहूँगा किसान साथियों को। स्क्रीन शेयर हुँ, करने की स्क्रीन पर मैं जी, दिखाना चाहूँगा बिल्कुल। साथियों को जी, कि भारत के मॉनसून को लेकर एक अच्छी खबर, राहत भरी खबर ये है कि एल नीनो का खतरा इस बार मॉनसून पर नहीं है साथियों। तो जी, एल नीनो आप जानते हैं, एल नीनो किसे कहा जाता है? काफ़ी समय से आप सभी फॉलो कर रहे हैं मौसम पूर्वानुमानों को और आप समझने लगे हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं, तो बहुत शॉर्टकट में आपको बता दूँ कि प्रशांत महासागर जो कि एशिया और अमेरिका के बीच का जो बहुत बड़ा महासागर है, दुनिया का या पूरे धरती का सबसे बड़ा महासागर है, उस पर भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर एक जगह है, जहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान अगर औसत से 0.8 डिग्री से ऊपर चला जाता है, तो उसे एल नीनो कहा जाता है। तो एल नीनो होने पर होता क्या है, भारत को कैसे नुकसान होता है कि वहाँ से जो आर्द्र हवाएँ, जो पानी समुद्र के साथ उठता है हवा के साथ और आता है बंगाल की खाड़ी में और भारत के मानसून को आमतौर पर सपोर्ट मिलता है अगर एल नीनो नहीं होता, ला नीना होता है तो। तो एल नीनो के दौरान वो पानी आना बंद हो जाता है, वो इस सरल भाषा में अगर हम कहें। और ऐसे में
भारत का जो मानसून है वो कमज़ोर हो जाता है। तो ट्रेड विंड्स के माध्यम से वो पानी आता है, वो कम हो जाता है एल नीनो में, तो इस बार खतरा नहीं है और एक फैक्ट ये भी निकल कर आया है कि इस साल के जो मैं एक बार इसमें नेक्स्ट स्लाइड पर जाकर आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि जी, अगला जी। अ, अप्रैल का महीना शुरू हो गया है, तो अप्रैल, मई और जून के महीने में एल नीनो के होने की संभावना मात्र 1% है और इसके बाद अगर हम बात करें मानसून सीज़न समाप्त होने के बाद, तो उस समय भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी नहीं है। तो नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच में भी मात्र 20% की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो कुल मिलाकर के मानसून की तरफ से हमें ये राहत है। लेकिन अब मैं दिखाना चाहूँगा आपको टेम्परेचर की स्थिति, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, जिस तरह से तापमान इस समय रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। पिछले जी, 24 घंटों में कहाँ पर तापमान किस तरह दर्ज किया गया, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ जी, पर मैं शेयर कर रहा हूँ, 1 सेकंड। तो ये टेम्परेचर इस समय लोगों को सता रहा है, डरा रहा है और टेम्परेचर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में, एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़, ओडिशा और कुछ आंध्र प्रदेश का जो तटीय क्षेत्र है, पूर्वी तटीय क्षेत्र है। साथ ही साथ झारखंड के दक्षिणी क्षेत्रों में और गंगेय पश्चिम बंगाल में पारा बहुत बढ़ गया। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में जबलपुर, मांडला से लेकर खरगोन, खंडवा और आसपास के भागों तक तापमान जी, बढ़ा। गुजरात में हीट वेव का अलर्ट है, कर्नाटक में हीट वेव का अलर्ट है। तो यहाँ पर आप आंकड़े देख सकते हैं, चंद्रपुर में पिछले 24 घंटों में 42 डिग्री, अकोला, ब्रह्मपुरी हुँ, इन सभी जगहों पर 42 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। उसके अलावा हुँ, भी आदिलाबाद, झारसुगुड़ा झारसुगुड़ा ओडिशा है, महुआ गुजरात है, अमरावती महाराष्ट्र, बीर, नागपुर, संबलपुर, हुँ, यवतमाल, सोलापुर, बलांगीर, तो इन सभी जगहों पर 40 डिग्री से ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो कि हीट वेव है और लगभग 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल है। सामान्य से 1 डिग्री, 2 डिग्री सामान्य से ऊपर रहना तापमान का बहुत स्वाभाविक है किसी भी मौसम में हुँ, और कंटीन्यूअस हुँ, भी अगर ज़्यादा रहता है तो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से ज़्यादा हुँ, रहेगा तो निश्चित तौर पर ये डरावना है और लोगों के लिए चिंता का विषय है। तो इस हुँ, दौरान सिर्फ़ शुरुआत में ही मैं आप सभी से ये अपील करना चाहूँगा किसान साथियों कि जिन हुँ, जगहों पर हीट वेव का अलर्ट है, वहाँ पर आप अगर ओपन एरिया में काम कर रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है खेती-किसानी का काम ज़्यादातर खुले में होता है, जी, तो खुले में काम हुँ, करते समय लगातार धूप के प्रभाव से हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आप अपना ध्यान रखिए। उसके लिए पूरा बदन ढक कर रखें, ऐसे कपड़े पहनें, पतले कपड़े ना पहनें और पानी खूब पिएँ, साथ में कुछ खाने की चीज़ें रखें और थोड़ी-थोड़ी देर पर धूप से हटकर छाँव में पहुँचते रहें। इतना ज़रूर ध्यान हुँ, रखिए। खेती, हुँ। फसलें, किसानी ये सब होती रहेगी लेकिन आपको अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा। जी। जीवन अनमोल है और देवेन जी आप काफ़ी अच्छी जानकारी दे रहे हैं और मैं इस बीच ये भी बता दूँ कि जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो अपने सवाल पूछ सकते हैं यहाँ लाइव जिस भी इलाके में आप रहते हैं, वहाँ के मौसम का क्या हाल है, ये भी बता सकते हैं और जानकारी अप्रैल महीने को लेकर अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए कि बारिश कहाँ होगी, किस तरह का मौसम रहेगा, कितना टेम्परेचर राइज़ हो सकता है, तो आप अपने कमेंट हमें ज़रूर लिखें और हमसे सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि इस लाइव प्रोग्राम में आपको सीधे देवेंद्र त्रिपाठी जी से मिलेंगे सवालों के जवाब। तो देवेंद्र जी कैसी जी। शुरुआत होने वाली है? अभी आपने बताया मार्च महीने के कुछ आंकड़े आपने दिखाए तो 40 से 41 डिग्री तक का टेम्परेचर पहुँच चुका है मार्च में ही। और एक खुशखबरी आपने दी कि जो मानसून है इस बार सामान्य रहेगा। लेकिन मानसून के बीच का जो पड़ाव है वो कितना तपिश भरा रहेगा इसको लेके बहुत सारा एक डर फैल चुका है। कई ऐसी खबरें आ रही हैं कि मतलब तबाही मचा देगी गर्मी और बहुत सारे ऐसे डरावने फैक्ट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी-सी क्लैरिटी मुझे लगता है देनी चाहिए जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि वो किसान भी हैं और वो आम लोग भी हैं। तो क्लैरिटी किस तरह की हम दे सकते हैं? क्या ऐसा तांडव मचने वाला है कुछ जो सालों में कभी नहीं हुआ या कितना टेम्परेचर अनयूजुअली राइज़ कर सकता है, जो बर्दाश्त के बाहर होगा? जी। अगले 1 अगर हफ्ते से मैं हम शुरू हाँ, अगर मैं कमेंट्स की बात करूँ, जो किसानों के या जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जिनके साथ हम लोग कनेक्ट होते हैं, जी। वीडियोज़ पर जो कमेंट्स आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन से, मध्य प्रदेश से या राजस्थान के साउदर्न पोर्शन से, गुजरात, महाराष्ट्र, हुँ, छत्तीसगढ़, ओडिशा इन हुँ, तमाम जगहों से और यहाँ हुँ, तक कि झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से भी। अभी हुँ, थोड़ी-सी राहत ज़रूर मिली है, लेकिन कई जगहों पर हुँ, तापमान को लेकर के लोगों ने कहा है कि डरावना है। लोग हुँ, डर रहे हैं, वास्तव में एक डर पैदा हुआ है कि जहाँ पर हुँ, 36 डिग्री तापमान होना चाहिए, वहाँ 41 हो रहा है, 5 डिग्री का अंतर हुँ, है और जब आप 36-37 डिग्री, 38 डिग्री को पार करते हैं, उसके बाद 1 डिग्री का तापमान का बढ़ना भी वो आपको पता चलता है और 40 डिग्री के आस-पास आने के बाद अगर 1-2 डिग्री तापमान
अनयूजुअली बढ़ जाए, तो निश्चित तौर पर ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। जीवन के लिए चुनौतियाँ पैदा करता है। खेती तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि खेती तो खुले में है और फसलों को अगर इस समय 35 की बजाय 42 डिग्री तापमान मिलेगा तो वो तो झुलस जाएँगी ही। लेकिन हुँ, आपको ये भी बता दूँ कि पिछले मार्च महीने में भी हमने देखा कि कई जगहों पर गर्मी तो पड़ी, हीट वेव का प्रकोप भी रहा, लेकिन पॉकेट्स में कुछ-कुछ जगहों पर बीच में बरसात हुई प्री हाँ। मानसून की, और इस प्री मानसून की हुँ, हुँ, बरसात के हुँ। चलते लोगों को बड़ी राहत भी मिली, जिसमें जी, जी, ओडिशा में बारिश हुई है, झारखंड, जी। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के भागों में बारिश हुई। मध्य हुँ, प्रदेश के भी असम, कुछ इलाकों मेघालय पर। में भी। हुँ, जी, जी। असम, मेघालय तो ख़ैर वो वहाँ पर भी अब भी पिछले काफ़ी समय से बहुत अच्छी बरसात नहीं हो रही है, लेकिन हुई हुँ, है। बीच में एक हुँ, बारिश का अच्छा स्पेल आया है। हुँ, अभी जो सिचुएशन है, मैं यही कहूँगा कि टेम्परेचर अप्रैल महीने में भी इसी तरह से रहने वाला है, सामान्य से कम 3 से 5 और 6 डिग्री ऊपर ज़्यादातर जगहों पर। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये है, अच्छी बात कहें या कहें कि जैसे अक्सर मैं इस बात का ज़िक्र करता हूँ कि आपको लंबा सफ़र तय करना है, धूप धूप है, पैदल आप चल रहे हैं, आपको बहुत गर्मी सता रही है, लेकिन कहीं दूर एक पेड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ अगर आपको कुछ देर के लिए छाँव मिल जाती है, तो आपको लगता है कि हुँ, आप आगे के लिए अपना मन, तन दोनों तैयार कर लेंगे। तो उसी हुँ, तरह से बढ़ते हुए तापमान और इस भीषण लू के बीच में अ, कुछ-कुछ प्री मानसून वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। महाराष्ट्र, हुँ, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन जगहों से हुँ, शुरुआत महाराष्ट्र से होने वाली है आज से, और इसके लिए मैं आपको बता दूँ, जी, एक स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ जी, पर श्रीलंका के पास एक सर्कुलेशन बना हुआ है। ये हुँ, सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज़ इस तरह से घूम रहा है, और साथ में एक हुँ, सर्कुलेशन यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास बन गया है। ठीक है? हुँ, और इस हुँ, यहाँ छत्तीसगढ़ से लेकर के इस सर्कुलेशन हुँ, तक इस तरह से एक ट्रफ रेखा बन रही है, इस तरह से। हुँ, तो इस ट्रफ रेखा हुँ, के चलते और इन दोनों सर्कुलेशन के चलते नमी का प्रवाह पूरे इस रीजन पर बढ़ने वाला है, और यहाँ सपोर्ट हुँ, मिलेगा। नमी जितनी ज़्यादा इकट्ठा होगी उतना ही यहाँ पर गतिविधियाँ होने की संभावना बनेगी। महाराष्ट्र से शुरुआत होगी, धीरे-धीरे पूर्वी गुजरात, फिर पूर्वी राजस्थान, एमपी, साउथ यूपी और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इस तरह से हमें गतिविधियाँ हुँ, अगले 3-4 दिनों के दौरान देखने को मिलने वाली हैं। और उसके बाद 7 थोड़ा-सा गैप रहेगा, 5 और 6 अप्रैल का, लेकिन उस दौरान भी साउथ पेनिनसुलर रीजन में बारिश होती रहेगी, और उसके बिल्कुल, बाद 7 अप्रैल को फिर से एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ आ जाएगा। यहाँ हुँ, पर। अभी अभी एक डब्ल्यूडी आने वाला है, कल से उसका कुछ इम्पैक्ट हमें दिखाई पड़ेगा कल-परसों से, और उसके बाद जी, 7 को फिर से आएगा, तो यहाँ पर इधर पहाड़ों पर बर्फबारी या बारिश शुरू होगी, और इधर से बारिश फिर से शुरू होगी, तो 7 अप्रैल से इधर से शुरुआत हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये जो बीच-बीच में थोड़ा-सा झोंका या कह सकते हैं कि राहत भरी बौछारें मिलने वाली हैं, हुँ, उससे हुँ, रिलीफ ज़रूर मिलेगा, लेकिन इससे हम जानते हैं कि इस समय ज़्यादातर फसलों की कटाई और मड़ाई का काम, ऐसे में ये प्री मानसून हुँ। की बारिश टेम्परेचर से राहत तो थोड़ी दे सकती है, लेकिन हो सकता है कि फसलों के लिए नुकसान का कारण भी बन जाए। तो किसान साथियों के लिए चुनौती भी बनी रहेगी। जी, बनी रहेगी। तो वेस्टर्न जी। डिस्टर्बेंस कितने एक्टिव होने की संभावना है? एक आपने 7 अप्रैल का बताया, मतलब मोटा-मोटा अगर हम देखें 1 से 7 अप्रैल के बीच टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री राइज़ कर जाएगा। देश भर का ऐसा ही रहेगा, मतलब खास तौर पे अगर उत्तर भारत से कई मतलब ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो उसका क्या हाल रहने वाला है? जी, इसी स्क्रीन पर मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख हुँ, सकते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, हुँ, बिहार का क्षेत्र और हुँ, कुछ झारखंड के हुँ, रीजन, ओडिशा हुँ, ओडिशा में तो नहीं, हुँ, लेकिन झारखंड के कुछ भागों तक, और हुँ, सेंट्रल एमपी यानी मध्य हाँ, प्रदेश में भोपाल और जबलपुर के उत्तर का जो जितने ज़िले हैं, हुँ, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, ये सब रीजन, हुँ, राजस्थान का हुँ, उत्तरी क्षेत्र और साथ ही गुजरात के उत्तरी रीजन। तो इन जगहों पर आप देखिए उत्तर की हवा आ रही है। उत्तर की हुँ, हवा यहाँ पर दिन में अगर टेम्परेचर बढ़ता भी है, उदाहरण के तौर पर हुँ, अजमेर ले लें या सीकर, अलवर, हुँ, हिसार और सिरसा, हुँ, आगरा, भरतपुर या लखनऊ, हुँ, वाराणसी, प्रतापगढ़, प्रयागराज और पटना, हुँ, इन सभी जगहों पर दिन का तापमान बढ़ेगा तो सही, बढ़ तो रहा है। हुँ, बढ़ने की वजह हुँ, ये है कि एटमॉस्फेयर क्लीन है पूरा। आपने देखा होगा, हुँ, नोटिस किया होगा कि एक दिन हुँ, थोड़ा-सा हवा में कुछ पॉल्यूशन दिखाई पड़ा तो ग्रेप 1 लागू किया गया, फिर अगले दिन हटा दिया गया हुँ, दिल्ली में। हुँ, तो इ हुँ, इसका मतलब ये है कि इस समय कोई भी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान नहीं लगा है। इसका मतलब दिल्ली में हवा अपेक्षाकृत हुँ, जोखिम वाली रेंज से बाहर है। हुँ, तो इसका मतलब हुँ, ये है कि एटमॉस्फेयर क्लीन है। एटमॉस्फेयर हुँ, जितना क्लीन रहेगा, धूप उतनी ही चमकती हुई होगी, आसमान उतना नीला हुँ, दिखाई पड़ेगा, और धूप का इम्पैक्ट जितना ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर उतना तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बढ़ेगा। बात है, टेम्परेचर का अगर बढ़ना होता है तो हुँ, चैलेंज बढ़ेगा, लेकिन ये जो उत्तर की हवा है, ये हुँ, थोड़ी-सी इस तापमान के
इम्पैक्ट को, जो उसका इफ़ेक्ट होता है, उसके असर को थोड़ा कम हुँ, करके रखेगी, सप्रेस करेगी। और यहीं पर अगर बादल दिखाई पड़ जाएँ, तो आप ये मान के चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली हो या पटना या लखनऊ हो हुँ, या हिसार या चंडीगढ़, इन जगहों पर अगर अभी बादल छा जाएँ, तो जो हवा उत्तर की आ रही है उसकी वजह से दिन में आपको मौसम में ठंडक महसूस हो सकती है। इतना इतना इम्पैक्ट है ऐसा इस भी हवा का। ऐ ऐसा भी है कि इस हवा के इम्पैक्ट से जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा था कई इलाकों में उत्तर भारत के कि दिन में तो तापमान बढ़ेगा और गर्मी रहेगी, लेकिन सुबह और शाम के समय ठंडी हवाएँ और वो ये होता है कि पंखा चला के सोए थे लेकिन पंखा बंद करना पड़ रहा है, ऐसा जी, जी, जी। जी, जी। बिल्कुल ये रहेगा, ये अभी 2 दिन रहेगा, आज और कल, और उसके बाद 2 से 2-3 अप्रैल को हवा जो उत्तर से आ रही है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन 4 से फिर से उत्तर की हवा आनी शुरू होगी, उसका इम्पैक्ट फिर से हमें देखने को मिलेगा कई राज्यों में, और फिर से टेम्परेचर गिरेगा। वजह ये है कि पहाड़ों पर जो अनयूजुअल बर्फबारी भी हो रही है। आप ऐसा नहीं हाँ है जी। कि सिर्फ़ टेम्परेचर ही बढ़ रहा है। जो हुँ, असामान्य मौसम हमें दिखाई पड़ रहा है, तापमान बढ़ने के रूप में ही नहीं है, बल्कि हुँ, बर्फबारी के रूप में भी है। तो और जी। अगर ओवरऑल पूरे भारत की बारिश के आंकड़ों की बात करें, एक स्क्रीन मैं फिर से साझा करना हुँ, चाहूँगा, हुँ, किसान साथियों जी। को दिखाना चाहूँगा कि क्या स्थिति है बारिश की। अ, ये वाली स्क्रीन दिखाइए। इसमें किसान भाई समझ पाएँगे कि किस तरह से टेम्परेचर भारत में सॉरी, बारिश इस समय सामान्य से कम हो रही है। हुँ, ओवरऑल अगर आप पूरे भारत का आंकड़ा देखिए, 1 मार्च से 31 हुँ, मार्च तक का, तो यहाँ पर हुँ, 31% की कमी है। ये हुँ, कोई सामान्य चीज़ नहीं है, बहुत हुँ, अंतर है। बड़ी गिरावट। अंडमान हुँ, हाँ, बहुत बड़ी गिरावट है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह डेफिशिएंट है 59% से। हुँ, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य हुँ, प्रदेश, हुँ, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और मेघालय, सिक्किम, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और इधर गुजरात, इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हुँ, साथ ही साथ हुँ, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर, इन सभी जगहों पर भी हुँ, बरसात हुँ, सामान्य से कम हुई है, औसत से कम बारिश के हुँ, दीदार यहाँ पर हुँ, लोगों के हुए हैं। उत्तराखंड है जी। 10% सरप्लस है, और लद्दाख है 205% सरप्लस है, क्योंकि यहाँ पर 4 मिलीमीटर वर्षा होती है, लेकिन हुई है 12 मिलीमीटर। और हुँ, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की बात अगर की जाए, तो यहाँ पर आंकड़े भले नहीं बढ़े हैं सामान्य की तरफ, लेकिन बर्फ अच्छी खासी गिरी है। तो ये जो बर्फ पड़ी है पर्वतीय क्षेत्रों पर, उसी का इम्पैक्ट है, जो आपने कहा कि सुबह और रात के समय हमें ठंडक महसूस हो रही है, दिन में भले गर्मी देखने हुँ, को मिल रही है। तो जी। ये उसी वजह से है, और आम तौर पर आप ये समझिए कि किसी भी जगह पर अगर टेम्परेचर हुँ, में अंतर, दिन और रात के टेम्परेचर में अंतर डबल का हो या डबल से ज़्यादा हुँ, हो, तो आप समझिए कि वो हुँ, असामान्य स्थिति है। दिल्ली का उदाहरण आप लीजिए, दिल्ली में इस समय जी। तकरीबन जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 20 के करीब है, 18-19 के हुँ, करीब होना चाहिए। हुँ, जी, लेकिन जी। रिकॉर्ड किया जा रहा है कितना, 15-16, 16-17, 2-3 डिग्री, हुँ, 2 डिग्री, 3 डिग्री कम टेम्परेचर हो रहा है, और हुँ, अधिकतम तापमान है 30-31 डिग्री, तो 30 वो हाँ, तो उसी रेंज में आ रहा है या 32 डिग्री आ रहा है, लेकिन हुँ, जो मिनिमम है वो 15 डिग्री आ गया, तो मैक्सिमम जी, से आधे से भी कम तापमान मिनिमम का हो रहा है रात का और सुबह का। हुँ, तो ये इस हुँ। वजह से इतना ड्रास्टिक चेंज आप रात में और दिन के मौसम में देख रहे हैं। देख रहे हैं और अगर अप्रैल मिड और एंड की बात करें तो क्या प्रेडिक्शंस है मौसम को लेके देश भर में? आप जैसे जी। महाराष्ट्र में एक कुछ आ रहे थे फोरकास्ट कि प्री मानसून रेन भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में बारिश होना भी शुरू हो गया, लेकिन हीट वेव का भी अलर्ट आया बीच में। इसी तरह गुजरात में भी ज़्यादातर हीट वेव का अलर्ट नज़र आ रहा है, लेकिन बीच में छिटपुट बारिश भी है। ऐसे ही दक्षिण भारतीय राज्यों में भी मैं देख रही थी कुछ दिन पहले हीट वेव का भी अलर्ट था, उससे पहले लेकिन वहाँ बारिश भी हो रही थी। तो ये किस तरह के हुँ। मौसम का अनुमान है अप्रैल में आगे जाके? और उत्तर भारत का तो बताइए ही क्योंकि एमपी से खास तौर पे यूपी और एमपी से बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। जी। महाराष्ट्र की बात जो आपने कही, उसमें विदर्भ में हीट वेव का प्रकोप है, और कुछ मराठवाड़ा के पॉकेट्स में, लेकिन और साउथ मध्य महाराष्ट्र में भी सतारा और सांगली और इन जगहों पर टेम्परेचर बढ़ा था, 40 के करीब पहुँचा था। लेकिन अब चूँकि जैसा कि आपने कहा कि बरसात शुरू हो गई, तो नीचे से जिस हुँ, सिस्टम का ज़िक्र हमने किया, साउथ पेनिनसुलर रीजन होते हुए कुछ हवाएँ आने लगी हैं, और जिसके कारण यहाँ पर तमाम जगहों पर टेम्परेचर में थोड़ी-सी गिरावट हमें दिखाई पड़ेगी। और जी। आपने कहा कि एक तरफ बारिश भी हो रही है, एक तरफ हीट वेव भी है, तो जी, दरअसल ये है प्री मानसून का सीज़न। ये मानसून का सीज़न नहीं है। तो अगर हम बात कर रहे नहीं हैं है। कि महाराष्ट्र में बारिश होगी, तो इसका मतलब ये है कि एंटायर महाराष्ट्र में बारिश होगी, ऐसा नहीं है। और इवन हुँ, अगर एक ज़िले का नाम आपने लिया कि लातूर में बारिश होगी, तो लातूर में एंटायर रीजन में बारिश नहीं होगी। 50, 60, 70, 100-100 किलोमीटर के हमारे यहाँ ज़िले हैं।
बहुत बड़े-बड़े ज़िले हैं। तो बड़े-बड़े एक पॉकेट में हो रही है प्री मानसून की वर्षा में बादलों का जो पैच बनता है वो बहुत विशाल नहीं होता है, जो मानसून में जी। होता है। तो इस वजह से हमें बहुत व्यापक बरसात नहीं देखने को मिलेगी। मान लीजिए लातूर में एक कोने में बारिश हो रही है, बाकी हुँ, जितने क्षेत्र हैं उन सभी जगहों पर ऐसे सोर्स से हवा आ रही है जो ठंडी नहीं है, तो और धूप भी खिली हुई है। तो ये दोनों ही हुँ, कारण टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं और ऊपर से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वो कहीं न कहीं बहुत ही क्लियरली, बहुत स्पष्ट रूप से हुँ, हमें दिखाई पड़ रहा है, हमारे यहाँ हुँ, बढ़ते हुए तापमान के रूप में। जी। जी। तो अप्रैल का जो पूरा महीना है वो टेम्परेचर राइज़ को ही डेडिकेटेड है बेसिकली पूरे देश भर में, ये कह सकते हैं हम? टेम्परे अगर एक लाइन में मैं कहूँ कहूँ तो टेम्परेचर बढ़ने वाला है, सभी जगहों पर हीट वेव का प्रकोप रहेगा, लेकिन हुँ, बीच में ब्रीदर स्पेस आपको मिलेगा, यानी कि जो प्री मानसून की आंधी-तूफान की घटनाएँ होंगी, थोड़े बहुत बादल छाएँगे और पहाड़ों से ठंडक लेकर के जो हवाएँ बीच-बीच में आएँगी, वो आएँगी। गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा तक, मध्य प्रदेश में भोपाल और आस-पास के रीजन तक, छत्तीसगढ़ में हो सकता है रायपुर तक और उत्तरी ओडिशा में, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में, यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में, इन जगहों पर बढ़ते हुए तापमान को ये हवाएँ थोड़ा-सा लगाम लगाती रहेंगी। बाकी टेम्परेचर तो लगाम बढ़ेगा लगाती रहेंगी, और चुनौती रहेगी। बढ़ेगा। जी, जी, बिल्कुल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।